अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बिहार में राजनीति कितनी गर्म है आप सब देख रहे हैं, समझ सकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहुंचे थे खानकाह में। खानकाह के जो नुमाइंदे थे उनसे मुलाकात की, मिलना चाहिए। लेकिन क्या उन नुमाइंदों का ये फर्ज नहीं बनता कि गले मिलने, माला पहनाने के बाद उनसे कुछ सवाल भी किया जा सके जो कि क़यादत के बारे में हो? क्या उनको नहीं लगता कि सिर्फ कुछ लोगों को सेटल करके ये लोग मुसलमानों को वोट लेना चाहते हैं, फिर 5 साल यतीमों की तरह छोड़ दिया जाते हैं मुसलमान? क्या उनको दिखाई नहीं देता ये बात? आपको नहीं दिखाई देता? आखिर 18% बिहार में लोग हैं और ये एमआईएम से गठबंधन नहीं करना चाहते। क्यों? किसी ने बहुत खूब कहा था कि ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जब असदुद्दीन अवैसी जब मंच पे बैठेंगे ना, तो जितने बड़े बड़े नेता हैं ना, जो बड़े बड़े खानदान से रिलेटेड हैं, उन सब के कद बहुत छोटे हो जाएंगे। क्योंकि एक लीडर, एक नेता तभी बनता है जब उसके अंदर वो काबिलियत होती है, और असदुद्दीन अवैसी के अंदर तो आप जानते ही हैं माशाल्लाह कितनी काबिलियत है। तो ये डरते हैं असदुद्दीन अवैसी के कद से, ये डरते हैं आपके पावरफुल होने से, ये डरते हैं कि आप इंसाफ लाएंगे। और इंसाफ सबके लिए होता है। इंसाफ हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, दलित के लिए, ईसाई के लिए, क्रिश्चियन के लिए, पादरी के लिए, सबके लिए इंसाफ बराबर होता है। इसलिए जब इस बार आप वोट देने जाएंगे तो अपना जीजा मत चुनिए धर्म और जाति देखकर, अच्छा नेता चुनिए, चाहे किसी पार्टी का हो। हम नहीं कहते कि सीएम बनाइए एमआईएम के लोगों को, नो 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 नो। अपनी क़यादत मजबूत करिए। जैसे 5 जीते थे पिछली बार, 4 गद्दार चले गए, 4 बेईमान, हराम बढ़ा लीजिए, चले गए। तो उनकी विरासत खत्म हो गई। वो कुछ पैसा लिए, पैसा लेके चले गए, खत्म हो गई उनकी विरासत। उनका नाम जो शोहरत था, अगर एमआईएम में होते, हो सकता है पैसा कम मिलता, सैलरी तो मिलती, वो इज्जत, वो शोहरत पैसे से कमा सकते हैं क्या वो? नहीं ना। तो उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया, लोगों की उम्मीद तोड़कर। जब लोगों की उम्मीद टूटती है तो फिर जुड़ नहीं पाती। इस बार आपको 25 से 30 विधायक बना के भेज दीजिए, फिर देखिए काम कैसे होता है। सबका काम होगा पूरे इंसाफ के साथ। और एक बात और, एमआईएम में बहुत सारे लोग भेड़ बकरी की तरह शामिल हो रहे हैं। एमआईएम सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक सोच है। अगर सोच मजबूत होगा, दिमाग साफ होगा, तभी इस पार्टी से जुड़िए आप। नहीं तो जाइए कहीं और खाइए कमाइए। यहाँ काम करना पड़ेगा, लोगों की काम करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा।